आम जनता की प्रतिक्रिया जानने की बारी, क्योंकि ये आम बजट है। कोमल धनेसर हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गई। सीधे कोमल आपके पास आते हैं, जुड़िए, बात कीजिए, पूछिए जरा लोगों से उनको कैसा लग रहा है बजट। बिल्कुल नीचे ये जो बजट है बिल्कुल खुश करने वाला बजट है। जो इंतजार है खास सर्विस क्लास के लोगों को। हम भिलाई की अगर बात करें, औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ में बड़ी इंडस्ट्रीज और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। व्यापारियों के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा रहा। मैं इस वक्त हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स की टीम के साथ, जिसके साथ सीए की एक्सपर्ट टीम है और जो पब्लिक से जुड़ी बातें बताती है। हम सबसे पहले गाड़ी सुनते हैं। गाड़ी जी, ये जो बजट है आप लोगों के लिए कैसा राहत वाला है, किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा बजट सरकार का रहा है, क्योंकि सरकार ने खर्च करने की सीमा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे जाएं, ज्यादा वो खर्च कर पाए, कि जब तक लोगों के हाथ में पैसे नहीं रहेंगे और वो खर्च नहीं करेंगे तब तक आपकी जीडीपी ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। और अभी वर्तमान परिवेश में हमारे देश में मिडिल क्लास की परिभाषा भी बदल गई। अब मिडिल क्लास अपर मिडिल और लोअर मिडिल में बाइफरकेट हो रहा है। तो जो 12 लाख रुपए का टैक्स अभी जो छूट हमको मिल रही है, उसमें लगभग कैलकुलेशन करेंगे तो 75-80 हजार के आसपास की बचत हाथ में लोगों को आ रही है। और आपकी लोन लेने की कैपेसिटी में इजाफा होने वाला है, आपकी इनकम बढ़ती दिखेगी, क्योंकि बैंक आपकी प्रोफाइल को आपकी इनकम के हिसाब से देखता है। जो 7 लाख रुपए लास्ट ईयर था, तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो जो 28 लाख रुपए की जो आपकी एक नंबर की रकम बनती थी, वो 48 लाख रुपए बनने वाली है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और पैरेलली एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि जहां जहां संभावनाएं हैं देश में, जिन जिन सेक्टर्स में संभावनाएं हैं, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, वहां सरकार ने फोकस किया है। हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है उस पर सरकार ने फोकस किया है, क्योंकि जैसे टॉय इंडस्ट्री को लेकर, अन्य कई इंडस्ट्रीज को लेकर सरकार ने बजट में फोकस रखा है। एग्रीकल्चर को लेकर अभी एक फर्टिलाइजर प्लांट बजट में प्रावधान है देश में लगाने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से 5 लाख रुपए किया गया है। वैसे छोटे ट्रेडर्स, छोटे उद्योग के लिए सरकार ने बजट में रखा है कि 10 लाख इस बार क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, इसमें 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन सरकार देगी। कुल मिला के आपको लगता है कि हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है? निश्चित तौर पर आप इस बजट को देखते हैं, और खासकर हम भिलाई की अगर बात करें तो हमारा एक छत्तीसगढ़ का एक इकोनॉमिक भिलाई से बहुत बड़ा प्रभावित होता है। तो इस बजट को व्यापारी सम्मान के रूप में देखता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि व्यापारियों का, जो मिडिल क्लास व्यापारी है, जो छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं, उनका दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई। एक एमएसएमई का जो दायरा था, उसको इन्वेस्टमेंट को लेके 2.5 गुना उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो टर्नओवर को लेके जो उनकी लिमिट सेट थी, उसको 2 गुना बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब सरकार मान रही है कि इस समय व्यापार करने की क्षमता बढ़ रही है। दूसरी तरफ से हमारी क्रेडिट लिमिट के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। छोटे व्यापारियों के लिए एक अलग से लिमिट सेट की गई है। जो बड़े व्यापारी हैं, अब वो ये हो सकता है कि 12 लाख रुपए से ऊपर जब उनकी इनकम जाएगी, वो टैक्स पटाने की उनकी क्षमता बढ़ेगी, तो क्रेडिट लेने की उनकी क्षमता भी बढ़ेगी, लिमिट भी बढ़ती चली जाएगी। इस रूप में हम देख रहे हैं बहुत सारे डेस्टिनेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं कि जिस जगह पे नए स्पॉट्स हो सके, डेस्टिनेशंस हो सके, ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है। दूसरा, स्टार्टअप सिर्फ आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप्स नहीं, जो अपने व्यापार को नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके से कर रहा है, वो स्टार्टअप्स है। और स्टार्टअप्स में जो पहले बेनिफिट 2025 तक दिए जा रहे थे, उसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया। सब तरीके से समावेश करने की कोशिश की गई है। और देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें मिडिल क्लास को डायरेक्टली जोड़ने का प्रयास हुआ है, और ये पहली बार हो रहा है। तो ये मैं तो बिल्कुल देखिए, हमने व्यापार उद्योग की बात की, हम एक्सपर्ट सीएम से भी जुड़ते हैं, क्योंकि जब बात होती है टैक्स की और सारे बजट की, तो सीएम जब पूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सभी सर्विस करने लोगों को क्या देखते हैं, व्यापार को लेकर क्या इसमें खास रहा है, क्या बेनिफिट होने वाले हैं? बेसिकली क्या हुआ इस बजट में लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, क्योंकि लोगों की इनकम का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले जो इनकम हम 7 लाख रुपए तक हमको 0 टैक्स देना पड़ता था व्यापारी वर्ग को, अब वो इनकम का दायरा 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है।